बचपन के दिनों से आपने टीवी सीरियल्स पर एक रामायण देखी होगी, रामानंद सागर की रामायण, जो पिछले लॉकडाउन में काफ़ी चर्चा में आई थी। वापस से उन सभी किरदारों को याद किया गया, उन सभी किरदारों को लोगों ने खूब सराहा। शुरू से लेकर अब तक उस किरदार की जो अहम भूमिका है वो लोगों के दिलों में बसी हुई थी। इसी कड़ी में आज हमारे साथ राजधानी रायपुर में दीपिका जी मौजूद हैं, जिन्होंने माता सीता के किरदार को अमर बनाया लोगों के बीच और टीवी सीरियल्स के बीच एक अलग पहचान बनाई। दीपिका जी, आपका थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। जिस तरीके से आपने कैरेक्टर को हमेशा के लिए अमर बना दिया और जिस तरीके से रामानंद सागर की उस रामायण को लोग आज भी याद करते हैं और पिछले लॉकडाउन में वापस फिर से आप सभी को जो किरदार थे उनको याद किया गया, उसके लिए आपको कैसा लगता है? देखिए, रामायण सीरियल तो बहुत अच्छी से बनी है। पहले भी 80s में जब रिलीज़ हुई थी तभी भी बहुत चली थी एंड उसकी हवा आज तक रही। एंड इस बार जब वापस रिलीज़ हुई तो डेफिनेटली लोगों ने सराहा और उनको पसंद आया और बहुत सीख मिली उनको। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि अब हमें MBA करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ही ऐसी गाथा हैं जहाँ से हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से दुनिया को जीना चाहिए। सो ये बहुत फ़ायदा रहा है लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों ने रामायण सीरियल्स में काम किया, सीता का किरदार निभाया, राम का किरदार निभाया, मगर जो रामानंद सागर की उस रामायण में जो किरदार निभाया गया उन लोगों को एक अलग तरीके से देखा जाता है। और वो कैरेक्टर आज भी गांव में जाएं या अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का अगर आपको बता दूं तो राम से बहुत पुराना नाता है। छत्तीसगढ़ में राम को भांचे के रूप में माना जाता है, तो यहाँ पर एक भांचा माना जाता है उनको। माता कौशल्या का मंदिर है यहाँ पे, तमाम तरह की चीज़ें हैं और राम से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ऐसे में जब पिछले साल लॉकडाउन का सिलसिला चला, ऐसे में रामायण वापस आती है तो आपको माता सीता के किरदार में लोग ऐसा मान लेते हैं कि यही ओरिजिनल में सीता दिखती है। देखिए, ये लोगों की भावना है कि मेरे अंदर लोगों को माँ सीता नज़र आती हैं। तो खैर, ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ऐसा रोल करने को भी मिला और लोगों ने इतना मुझे प्यार भी दिया है। एंड हिंदुस्तान में डेफिनेटली रामायण और महाभारत का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारी जो लाइफ की जो बेसिस हैं, जिस तरीके से हम लोग बड़े हुए हैं और जिस तरीके से जो फैमिलीज़ हैं, जैसे सिखाया जाता है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं तो राम के जैसे बड़े भाई बनो और भरत के जैसे छोटे भाई बनो कि तुम सैक्रिफाइस कर सको, त्याग कर सको। तो ये जो हमारे देश की संस्कृति है ये इसी के बलबूते पर टिकी हैं। तो डेफिनेटली जब वापस रिलीज़ हुई सीरियल तो लोगों को पसंद आया एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। आपने खुद वो कैरेक्टर को प्ले किया है, एक लंबा समय उसके साथ बिताया है, तो ऐसे में इस पूरे रामायण से आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या लगती है जो आप लोगों को बताना चाहती हैं हमेशा, कि लोगों को उससे कुछ सबसे ज़्यादा सीखना चाहिए? देखिए, जब सीरियल की बात चल रही थी दूरदर्शन पे कि वो रिलीज़ होने वाली है लेकिन कंफर्म्ड नहीं था, तो बहुत प्रेस के लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि आपको क्या लगता होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा कि मैं ये आपको दावा करती हूँ कि अगर एक बार रिलीज़ हो गई, एक ही बार एक एपिसोड भी वो बच्चा भी अगर देख ले तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि वो पूरी सीरियल वो बैठ के देखेगा। एक बार सिर्फ उनको बिठा कर दिखाना, क्योंकि आई फील कि कहीं ना कहीं ये एक सीख मिलती है, चाहे वो हिंदू हो या चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सरदार हो चाहे वो पारसी हो। वो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, ये इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन। तो ये बहुत ज़रूरी है दैट यू नीड टू सिट एंड वॉच इट, क्योंकि आप अच्छे संस्कार कहीं से भी आपको मिल सकते हैं। सो मेरी यही सीख है कि अगर आपने नहीं देखी है रामायण, अगर नहीं पढ़ी है, अपने दादी के पास नहीं पढ़ी है, तो ज़रूर बैठ के आप रामायण देखें, क्योंकि वो ईजी तरीका होता है। क्योंकि पहले के ज़माने में लोग बाहर बैठते थे, दादी अम्मा आपको कहानी सुनाती थी रामायण के बारे में। अब वो ज़माना चला गया, आप अपना टीवी ऑन करिए, रामायण आपको मिल गया। जब इतनी कन्वीनियंट बात है तो क्यों आप जाने देते हैं? प्लीज़ वॉच करिए एंड सीखिए उससे। उन दिनों हालांकि तब से लेकर अब तक सिनेमा बहुत ज़्यादा बदल गया है, फिल्म बदल गए, टीवी सीरियल्स का जो एक फैशन रहता है वो बदल गया, मगर अब उस समय की कोई ऐसी यादगार चीज़ जो आपको आज भी याद आती हो उस सेट्स पर?
बहुत सारी यादगार बातें हुई हैं, क्योंकि 4 साल हमारी शूटिंग रही एकदम लगातार। हम लोग 20-25 दिन काम करते थे, तो बहुत सारी यादें हैं, ऐसे आई कैन नॉट पॉइंट आउट। पर ये है कि जो वानर बने थे, जामबंद बने थे, दारा सिंह जी थे, तो ये जो गेटअप में थे वो बेचारे एक बार गेटअप में आ जाते थे तो पानी भी उनको नसीब नहीं होता था ऑलमोस्ट 12 घंटे तक। और अगर मिल भी गया तो किसी को बोलते थे कि प्लीज़ ज़रा स्ट्रॉ पकड़ो, फिर वो उनकी चोंच में से वो स्ट्रॉ डाल के उनको पानी पिलाते थे। तो ये सब उस वक्त बहुत हंसी मजाक में हम लोग हंसते थे कि देखो जामबंद स्ट्रॉ से पानी पी रहा, हम लोग निकल जाते थे। लेकिन जब अब सोचते हैं कि कितनी तकलीफ़ उनको हुई होगी, लेकिन कितने अच्छे से उन्होंने, जामबंद ने भी कैरेक्टर प्ले किया। और आज तक किसी को ये नहीं मालूम कि जो कैरेक्टर हैं वो जामबंद एक्चुअली कैसे दिखते हैं। सो इतना सैक्रिफाइस लोगों ने किया है जस्ट टू प्ले रोल इन रामायण। जो लोग हमारे दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि रामायण से सबसे ज़्यादा क्या सीख लें? हालांकि बहुत सारे कैरेक्टर्स अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनके बीच के अरविंद जी कुछ दिनों पहले नहीं रहे, तो वो एक जो कैरेक्टर था वो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आता था। और इन सब के बावजूद आप क्या एक सीख देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि आज का यूथ जनरेशन जो है अब इस चीज़ को समझने लगा है। जब वापस लॉकडाउन के बाद इन तमाम तरह की चीज़ें रामायण सामने आई तो लोगों को एक अच्छी चीज़ें मैसेज जाने लगी, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो क्या, रामायण इटसेल्फ इज़ अ मैसेज, इसमें मैं आपको क्या मैसेज दूं। लेकिन जब आप रामायण देखेंगे, क्योंकि आपका नज़रिया अलग है, आप अलग इंसान हैं, हर एक इंसान अलग अलग होता है, उसकी क्या बोलते परवरिश अलग हुई है, तो आपको सीख मिलेगी। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगी वो सीख आपको शायद नहीं ठीक लगेगी, आपको अपने हिसाब से लगेगी, क्योंकि इसमें हर एक इंसान के लिए कुछ सीखने के लिए है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप देखें और अपने हिसाब से इसका मतलब निकालिए एंड बेनिफिट आउट ऑफ इट। दीपिका जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से सारी चीज़ें रामायण के बारे में, कुछ यादगार किस्से हैं, और वो कैरेक्टर जो आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है, आज भी लोग उसे याद करते हैं हर जगह, वो उनसे हमने आपकी बात कराई। लगातार TCP24 पर हम आपको इन तमाम तरह की हस्तियों से मिलाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अनुज के साथ रायपुर से स्नेहिल सराफ, TCP24 के लिए।